वेलकम टू दीपू क्लासेस। आज हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं एसएसटी का। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर आ रहा है, सबसे पहला चैप्टर आ रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। उसके बाद ये इसके जो सारे टॉपिक हैं ये आपके इसमें कुछ भी कटा हुआ नहीं है। उसके बाद हमारा आ रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनल इंडिया हमारे में कुछ भी कटा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा जो जितने भी टॉपिक है पूरा का पूरा चैप्टर आपका आ रहा है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो इस चैप्टर में आपका कुछ भी कटा हुआ नहीं है। इस चैप्टर में भी आपका कुछ भी कटा हुआ नहीं है। उसके बाद आता है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आपका कुछ भी कटा हुआ नहीं है। सारे के सारे टॉपिक आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए, और आगे भी आपके इसमें कुछ चैप्टर हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर है प्रिंट एंड कल्चर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो जो ये आपका चैप्टर है ये आपका हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपका इस बार बोर्ड में पूछा जाएगा 23-24 बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपका ये पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो आपका चैप्टर है ये आपका ओनली पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। पूरा चैप्टर आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये पीरियोडिक टेस्ट ओनली, ये आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा ओनली का ओनली। बोर्ड एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है वाटर रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स भी आपका क्लास टेस्ट में ही आएगा, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनमें आएगा। आपका इसमें बोर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आपका चैप्टर है, इसमें टाइप ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, इसमें भी आपका कुछ भी कटा हुआ नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर ये आपका क्लास 10 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आपका पूरा चैप्टर एनुअल एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका ये, इसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड इकोनॉमिक सेक्टर, ये सारे सेक्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपका एनुअल एग्जामिनेशन में आएगा। उसके बाद है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये भी आपका रेलवेज़ के बारे में, हम रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी आपका क्लास 10th बोर्ड में आएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। तो पॉलिटिक्स में हमारा पावर शेयरिंग भी पूरा चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फेडरलिज्म। तो ये भी आपका पूरा चैप्टर बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएगा। उसके बाद फेडरलिज्म आप पूरा चैप्टर आएगा। उसके बाद हमारा आता है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आपका ये ओनली पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट ओनली, नॉट इवेल्यूटेड इन द बोर्ड एग्जाम। ये इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें, और ये आपका इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है हमारा पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। तो पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट जो है ये आपका ओनली पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। बोर्ड में आपका इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो भारत में कौन सी पार्टी कब फॉर्म हुई थी उसके बारे में पूरा विस्तार से इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। और ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। उसके बाद है चैलेंज टू डेमोक्रेसी। अब जो चैलेंज टू डेमोक्रेसी चैप्टर है ये आपका वैसे कटा हुआ है पीरियोडिक टेस्ट में, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक मामूली सा चैप्टर है, शायद आप अगर कोई अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका ही चैप्टर हो भी सकता है, नहीं तो वैसे ही चैप्टर को हटवा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो आपका चैप्टर है ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, और ये आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर जो है उसके बारे में हमें बताया जाएगा, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इंडिया, ठीक है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए एसएसटी के किसी भी चैप्टर की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर हमारा मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट भी आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जो आपको 5 से 6 नंबर देके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके बारे में हमें विस्तार से इस चैप्टर में बताया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर राइट, जो आपका ओनली प्रोजेक्ट वर्क में आएगा, ठीक है। जो आपको प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे वो आपको इस चैप्टर से बनाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट किसी भी वीडियो
के लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।